आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक आसान सी रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं अंडा बिरयानी। चलिए बनाते हैं। अंडा बिरयानी बनाने के लिए हम ले रहे हैं 8 अंडा। इधर हमारा पानी भी उबल रहा है, उबाल आने देते हैं। पानी उबल गया है। हमारी जो रेसिपी अंडा उबालने की वो गर्म पानी में है। एक लैडल की सहायता से धीरे धीरे करके हम अंडे को डाल देंगे और इस तरीके से हम अंडे को 8 मिनट तक पकाएंगे। ढक दिया जाएगा, 2 मिनट और पकाया जाएगा, तो टोटल 10 मिनट तक हम अंडे को उबालेंगे। बस ध्यान में ये रखना है कि फ्रिज से निकाले हुए अंडे को ना डालें। चलिए उबलने देते हैं। अंडा हमारा उबल रहा है और इस बीच में हम बना लेंगे एक पेस्ट। मैं ले रहा हूँ ग्रीन चिली, हाथ से तोड़ के डालूंगा और 5 ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिली का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। 20 ग्राम कटे हुए अदरक के टुकड़े, छिली हुई लहसन, यह है 40 ग्राम। मैं यहाँ पे प्याज भी डाल रहा हूँ और ये हम ले रहे हैं तकरीबन 50 ग्राम के आसपास। और इसका ठीक डबल टमाटर यानी 100 ग्राम डालते हैं। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। 8 मिनट हो गया है, लगा देते हैं ढक्कन। गैस की फ्लेम को स्लो करते हैं, 2 मिनट और पकाते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। उसके बाद अंडा छिला जाएगा। चलिए हमारा पेस्ट बनके तैयार है, ये देखिए। और आइए अब अंडा को देख लेते हैं। 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोल लीजिएगा और हमें अंडा बाहर निकाल लेना। थोड़ी देर के लिए बॉल में ही रखते हैं, अंडा ठंडा हो जाएगा तो इसे छिल लिया जाएगा। बिरयानी बनाने के लिए हम ले रहे हैं लगन, गर्म करते हैं। बिरयानी को हम बना रहे हैं हाफ तेल और हाफ घी में। तो मैं यहाँ पे लूँगा देसी घी, 2 चम्मच है, और इतना ही हम लेंगे तेल। घी और तेल जिसको हमने मिक्स किया था वो गर्म हो गया है। यहाँ पे हम कटे हुए कुछ प्याज ले रहे हैं जो कि तकरीबन है 150 ग्राम के आसपास, और इसे हमें ब्राउन करके बाहर निकाल लेना है। तो बिरयानी में जब बरिस्ता ब्राउन प्याज उसको ऊपर से लेयर में लगाया जाता है तो उसका स्वाद काफ़ी अच्छा निकल के आता है। जब भी आप ऐसे खुले बर्तन में प्याज को पका रहे हैं तो ढक्कन जरूर लगा दीजिएगा, एनर्जी सेविंग हो जाएगी और प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन होकर निकलता है। हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अंडा को हम छील लेंगे अच्छे तरीके से। इसे आप पटक के रोल कीजिए और इस तरीके से आसानी से अंडा पक जाता है। और देखिए कितना आसानी से स्किन बाहर निकल रहा है। और इसी तरीके से हम अपने सारे अंडे को छील लेंगे। हमारे घर में जब भी अंडा करी बनता है तो हम साथ में आलू भी डाल देते हैं। तो आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं उसमें हम आलू का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आज अंडा बिरयानी है उसमें आलू भी डलेगा और आलू से स्वाद अच्छा निकल के आएगा। ढक्कन हटाते हैं और अब हमें चलाते हुए पकाना इसे ताकि बराबर ब्राउन हो। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है और इसे अब हम बाहर निकाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा पहले निकालना चाहिए क्योंकि प्याज में हीट बरकरार है और इसे किसी फोक की सहायता से खोल देना चाहिए। सो डार्क आपका प्याज नहीं होगा अगर उसे थोड़ा सा पहले निकाल लेंगे तो। ये देखिए कितना अच्छा बरिस्ता बन के तैयार है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। सेम उसी घी में हम डाल रहे हैं आलू, और 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। इसे हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून के बाहर निकाल लेंगे। तैयारी हमारी चलते रहनी चाहिए। साइड में हमने पानी चढ़ा दिया है राइस उबालने के लिए। हम डाल रहे हैं तेज़पत्ता तोड़ के, 2 दालचीनी के टुकड़े डालते हैं, हरी इलायची हाथ से खोल के डालेंगे, और ये हम डाल रहे हैं 5 पीस, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, साथ में आधा चम्मच जीरा भी। लगाते हैं ढक्कन, उबलने देते हैं। आप देख सकते हैं आलू में भी हल्का हल्का कलर आने लग गया है, भुनने लग गया है आलू। फुल क्रिस्प नहीं करना है, बस इस स्टेज पे जब इस पे कलर चढ़ने लग जाए यहाँ पे हम आलू को बाहर निकाल लें। वैसे तो आलू को डायरेक्ट मसालों में भूनते समय भी डाल के पकाया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। अच्छे तरीके से भून गया है तो इसका स्वाद अलग आएगा और कच्चापन रहने का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। अंडे को थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेंगे। अब सेम इसी घी और तेल में हम डाल देंगे अंडा और इसे भी भून लेंगे। देखिए छोटा छोटा स्टेप से ये बहुत बड़े काम का है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं, अंडे को नहीं भूनना चाहते तो आप इसे ना करें, आपका टाइम बच जाएगा। अंडा भी हो गया, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब मिलाते हैं पेस्ट जिसको हमने तैयार करके रखा था। थोड़े से पानी की सहायता से साफ करके इसे भी मिला देंगे लगन में। अब हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और यहाँ पे पेस्ट अच्छे तरीके से भुनना है जिसमें हमने डाला है प्याज, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली, टमाटर। यहाँ पे अब हम मिला देंगे आलू जिसे हमने सबसे पहले तेल में भून के निकाल लिया था। स्वाद अनुसार नमक, और नमक हम राइस में भी डालेंगे, उसमें भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका अंदाज़ अलग है। और आज की इस बिरयानी में मैं डालूँगा हल्दी, और हल्दी हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम। रेड चिली पाउडर, और ये हम ले रहे हैं 1 चम्मच, और अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे गर्म पानी और बगल में हमारा पानी उबल रहा है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। मसालों से भरा हुआ है, इसमें मसालों की खुशबू है। 1 लैडल हम डालते हैं और अब लगाते हैं इसमें ढक्कन और इसे ढक के पकाते हैं कम से कम 7 से 8 मिनट। आज बन रहा है अंडा बिरयानी। और एक बात गौर करने वाली है कि अगर हम इस बिरयानी में दही डालते हैं तो दही में खटास है, वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने अपने रेसिपी में दही नहीं डाला है, हमने डाला है टमाटर, क्योंकि टमाटर भी खट्टा होता है, वो भी साइट्रिक चीज़ है। सो हमारा काम उससे चल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बस सिर्फ स्वाद को बैलेंस करना होता है कि दही में जो खटास है और टमाटर की जो खटास है उसके साथ इसको आपको बैलेंस करना है। बाद में हम नींबू का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए इस तरह से जब बुलबुले आने लगते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि हमारी चीज़ें पक गई हैं। और अब यहाँ पे हम मिला देंगे अंडा। अंडा को भी डाल देना चाहिए। और आपने देखा है कि अंडे को हमने ब्रेक किया था, यानी गोदा था। सो अब अंडा अच्छे तरीके से मसाले को पी लेगा। 1 से 2 मिनट तक हम इसे छोड़ देते हैं। 2 मिनट का समय हो गया है, लगाते हैं ढक्कन। लगन को हम अलग करते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी बन रही है तो मसाले भी डलेंगे। एक पैन को गर्म करते हैं, लेते हैं 2 तेज़पत्ता, 6 बड़ी इलायची, 10 हरी इलायची, 1 चक्री का फूल, 1 जवित्री, थोड़ा सा पत्थर का फूल,
12 लौंग, एक चाय का चम्मच सौंफ, इतना ही जीरा लेंगे और ठीक इतना ही लेंगे साजीरा और इसका जस्ट डबल धनिया। अब मसाले को ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना। हमारे मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं, ठंडा करते हैं और इसका पाउडर कर लिया जाएगा। मिक्सी के जार में हम डाल देंगे मसाले और यहाँ पे हम थोड़ा सा नटमेग ग्रेट करके डाल देते हैं, लगाते हैं ढक्कन, बनाते हैं इसका एक फाइन पाउडर। मसाले पीस के तैयार हैं और ये देखिए खुशबू लेना ना भूलिए। ढक्कन हटाते हैं और यहाँ पे अब हम लाएंगे बिरयानी मसाला जिसको हमने तैयार किया है। ये देखिए ये जाएगा 1 चम्मच और ये हम डाल रहे हैं दूसरा चम्मच। अच्छे तरीके से चला लेंगे। अब रंगत को आप देख सकते हैं और इधर हमारा पानी भी उबल गया है। अब उबलते हुए पानी से हमें ये इलायची बाहर कर देना है, साथ में ये जो तेज पत्ता है उसे बाहर कर देंगे। इसमें छोड़ना है जीरा और काली मिर्च, बस मिलाएंगे। नमक और पानी आपका यहाँ भी नमकीन होना चाहिए, तभी बिरयानी में स्वाद आता है। कई बार क्या होता है कि चावल में नमक कम पड़ जाता है जिससे बिरयानी का स्वाद खराब हो जाता है। मिलाएंगे देसी घी भी, कुछ पुदीना के पत्ते। यहाँ पे मिला रहे हैं केवड़ा वाटर, ये 1 चम्मच काफ़ी होगा। अब जाएगा सोक किया हुआ चावल। 750 ग्राम चावल का इस्तेमाल हो रहा है। चावल को बहुत अच्छे तरीके से धोना चाहिए ताकि जो उसका स्टार्च है वो मिनिमाइज हो जाए। और यहाँ पे हम एक जेंटल सा थोड़ा सा अच्छे से एक बार चला लेते हैं और उबलने देते। चावल हमारा उबल रहा है और इधर हमने तैयारी कर ली कि बिरयानी को हम लेयर में लगाएंगे, जिसके लिए मैंने आलू को अलग कर लिया और अंडे को अलग कर लिया। पहला लेयर के लिए तैयार है। तकरीबन 30 से 40% के आसपास का चावल है और पानी के साथ छोड़ना है। ये देखिए पानी है, इसके साथ हमें पहला लेयर लगा देना है। अब यहाँ पे हम आराम से अपने आलू को डाल देंगे और यहाँ पे अब हम लगा देते हैं किनारे किनारे अंडा। और अंडे को हम एक ही साइड रखेंगे ताकि खोलते समय हमारा अंडा टूटे नहीं। 5 अंडे हमने रखे हैं और 3 को हम सबसे ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे डालेंगे बरिस्ता, कुछ कटा हुआ पुदीना, कटी हुई हरी मिर्च और ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी। और हमारा फाइनल लेयर, यहाँ भी हम हल्का सा पानी छोड़ेंगे। जब भी बिरयानी का लेयर लगाते हैं उसे समतल करना होता है, टीले नहीं बनाने होते। जैसे अभी आपको ये टीला दिख रहा है तो इस टीले में दम नहीं लगाते। ऊपर से बिरयानी का पानी थोड़ा सा हम नाइफ की सहायता से अंडे को हम काट लेंगे। वापस से हल्का सा गरम मसाला, ग्रीन चिली, पुदीना के पत्ते और बचे हुए बरिस्ता। जब दम पे लगता है तो इस तरह से बरिस्ता डालने में जो स्वाद मिल के आता है उसका मजा ही कुछ और है। और अब मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगा देसी घी, से चावल में चमक और स्वाद दोनों आता है। लगा देंगे दम पे, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सिल्वर फॉइल का। और लास्ट में थोड़ा सा पानी का छींटा मार के इसको सील कर देंगे। 1 मिनट तक हम इसे फुल आंच पे पकाते हैं। डायरेक्ट आंच पे पकाने से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अब लगन के नीचे हम लगा रहे हैं तवा। 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे इसे। 3 से 4 मिनट बाद आंच को हम कर देंगे स्लो और 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। बिरयानी से स्टीम आने लग गई है, हम गैस के फ्लेम को बंद कर रहे हैं और 5 मिनट का वेट करते हैं। उसके बाद बिरयानी खोल दी जाएगी। खोलते हैं बिरयानी, क्या मस्त खुशबू आ रही है। चलिए सर्व करते हैं अंडा बिरयानी। अंडा बिरयानी को आप एंजॉय कर सकते हैं अपने पसंद के रायते के साथ। अंडा बिरयानी की आज की मेरी रेसिपी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम आपके लिए अलग अलग रेसिपियां लेके आते रहेंगे। और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके मन में आया हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से बसवनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।